गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चौथे लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और नोमेनक्लेचर के लिए जो वर्ड रूट था वो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे, तो आज जनरली हम शुरू करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC nomenclature of organic compounds। तो ध्यान दें, सबसे पहला जो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो आपका होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या इसी को हम बोलें नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर कार्बन containing single bond with other carbon। या इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्केन। एल्केन का नोमेनक्लेचर करेंगे, जिसमें जनरली अभी क्या करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो फर्स्ट रूल होते हैं जो रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो नेम्स होते हैं उसकी नेमिंग करने के लिए सबसे पहला जो रूल होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। चेन ऑफ कार्बन एटम। ध्यान देंगे कि कार्बन एटम की हमें सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट करना है, जो सबसे लंबी हो। अगर कोई कंपाउंड लिखा हुआ हो और उसमें हमको देखना है, तो कार्बन की जो सबसे लंबी चेन होती है उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर कोई इफ सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, then give the lowest number to substituent, then given to lowest number सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि कोई अगर कंपाउंड बना हुआ है उसमें से कोई भी ग्रुप अगर जुड़ रहा है, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं, एक एग्जांपल से लेते हैं अभी, क्योंकि नॉर्मल अगर हम बोलते हैं C4H10, C4H10 तो इसे हम बोलते हैं ब्यूटेन, म्यूटेन ही है। अगर यहीं पर CH4 तो इसे हम बोलते हैं मीथेन। वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्रीफिक्स मीथेन। जनरली इसका नाम जब अगर हम ट्राइबल सिस्टम में बोलते हैं, कॉमन नेम जिसे बोलते हैं, तो हम इसे मार्स गैस बोलते हैं। मार्स गैस
मार्स से ऑब्टेन हुआ। जैसे कि CH3COOH एसिटिक एसिड है, कॉमन नेम इसका क्या है, हम बोलते हैं कॉमन नेम में एसिटिक एसिड। लेकिन अभी क्या है, जब हम IUPAC में चलेंगे तो यहाँ पर ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम चेंज होगा। तो कॉमन नेम सिस्टम में क्या करना है, अगर कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, ये किस कंडीशन के लिए है नॉमेनक्लेचर, इफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 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 एंड CH3। अब इधर से देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट चेन हमको मिल रही है, सीधी सीधी सी चेन है। और इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, लॉन्गेस्ट चेन के बाद हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम अगर देखते हैं तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो नंबरिंग अगर कर रहे हैं तो नंबरिंग में देखते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर। तो 5 कार्बन हैं। तो अगर आपको वर्ड रूट आपने पढ़ा हो, वर्ड रूट प्लस प्रीफिक्स ऑब्लिक सफिक्स, कुछ भी ले सकते हैं। तो वर्ड रूट की अगर हम बात करते हैं तो वर्ड रूट में हमें 5 कार्बन है तो क्या मिलता है, पेंट मिलता है। और सभी कार्बन के बीच अगर आप देख रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाता है, पेंटेन होता है। क्या होता है, पेंटेन। एक स्ट्रेट चेन है तो उसमें हम क्या लिख देते हैं, N लिख देते हैं। और नॉर्मल पेंटेन उसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं। दूसरा देखते हैं, इसी स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसे लिख दें, CH3 CH CH3 CH2 CH3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं तो अब दूसरा रूल जो हमने दिया था कि गिव द मिनिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मीन्स इस कार्बन के पास अगर आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि इस कार्बन के पास में ये CH3 जुड़ा हुआ है और ये CH3 क्या कहलाएगा आपका, इसका सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, मीन्स पड़ोसी है इस कार्बन से। तो अब हमको नंबरिंग करनी है, हम स्ट्रेट चेन से कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। CH3 की अगर बात करते हैं और आप CH3 की बात करते हैं तो इस CH3 का नाम क्या होगा, किस पोजीशन से है, 2 नंबर से है। 2 क्या है, तो मिथाइल है, 2 मिथाइल। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, सिंगल बॉन्ड है तो N, तो 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। अब तीसरा रूल क्या बोलता है, तीसरा इसी में बोलता है, इफ मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट, मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। हो सकती है कंडीशन क्या हो, तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं कि अगर सेम टाइप के हैं, सेम टाइप के हैं तो 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैं एक अलग कलर से इसको लिख देता हूं तो आपको थोड़ा सा वो रहेगा। अगर 2 है तो उसे हम क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। इस तरह से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। कब, जब सेम टाइप के हैं। और अगर डिफरेंट टाइप के हैं, किस टाइप के हैं, अगर डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं तो हम फॉलो करेंगे अल्फा
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्या करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रोमीन, अगर मान लो Br है, या ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, अभी सब्स्टिट्यूएंट में चल रहे हैं, मान लेते हैं CH3 हो, C2H5 हो, C3H7 हो, एंड सो ऑन हो। तो CH3 का नाम क्या है? METHYL, ATHYL, PROPYL। तो मेथिल एथिल प्रोपिल। तो अल्फ़ाबेट में अब आप देखो, तो अल्फ़ाबेट में आप देखेंगे तो मेथिल एथिल और प्रोपिल में पहले कौन आ रहा है? ABCD अगर आप पढ़े हैं और जानते हैं तो E जो है वो सबसे पहले आएगा। अगर मान लो आपको CH3 दिया हुआ है और C2H5 दिया हुआ, कंडीशन है एक ही कंडीशन से हो, CH3 CH, C2H5 CH2 CH, CH3 CH3 मानते हैं अभी। तो 2 है तो C2H5 है, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं 2 3 ऐसा, पर देखते हैं कैसे करेंगे। इस कंडीशन पे अभी एक थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूँगा, फिर बताएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हमने लिख दिया CH2 और CH3, तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करेंगे, और फिर तीसरे के बाद यहाँ पर जो रूल है सब्स्टिट्यूएंट के लिए वो फॉलो होता है लोवेस्ट सम रूल। ये किस कंडीशन के लिए है? जब केवल सब्स्टिट्यूएंट हो, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट। ध्यान रखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, नॉट फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब की बात कर रहा हूँ। तो ध्यान दें, हम दोनों तरफ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। लॉन्गेस्ट चेन हमने ले लिया, लॉन्गेस्ट चेन हमारी कुछ ऐसी बनी, ये ठीक है। एक कंडीशन ये हुआ। दूसरी कंडीशन में अगर हम देखते हैं, यही स्ट्रक्चर मैं दूसरी कंडीशन में भी लिखूंगा और उनकी नंबरिंग हम करेंगे कुछ ऐसे, CH3 CH, CH2 CH, CH3 CH3 CH2 CH3 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब दोनों का अगर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, दोनों का क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो पोजीशन देखो, हमारे पास 2 में CH3 है और 4 में CH3 है। सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी फंक्शनल ग्रुप मैंने बोल दिया, बट यहाँ पर क्या होगा? सेम टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो यहाँ पर देखें CH3 और CH3 दोनों एक ही तरह के हैं, और अगर दो सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो वहाँ पर 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे? डाई करेंगे। तो उस पोजीशन को आप लिखेंगे जिस पोजीशन पे है, तो 2 और 2 के बाद 4 में है, तो 2 2 4 डाई, क्या है? 2 डाई है, तो 2 4 डाई मिथाइल, और 6 कार्बन है तो 6 कार्बन में वर्ड रूट क्या बोलता है? तो 6 कार्बन में वर्ड रूट हेक्सेन बोलता है। तो यहां पर डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, इसको देख लिया। अब चलते हैं इस नंबरिंग की तरफ। सेकंड वाले जो कंडीशन में है, दोनों को चेक कर सकते हैं क्योंकि हमें लोवेस्ट सम रूल फॉलो करना है। 1 2 3 3 एंड 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 5, सॉरी यहाँ पर डैश लगाएंगे अपन, ये जो थोड़ा सा था तो गड़बड़ है तो इसको डैश लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं 2 4 डाई, और यहाँ पर 3 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब देखिए, तो अब लोवेस्ट सम रूल 2 + 4 = 6, 3 + 5 = 8।
तो ये नाम हमारा सही होगा और ये नाम क्या होगा, गलत होगा। तो अगर किसी ने ऐसी नंबरिंग कर दी तो अकॉर्डिंग टू IUPAC सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग ये नाम क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा और ये नाम क्या होगा, सही होगा। तो ये क्या कंडीशन थी, ये कंडीशन थी कि जब एक ही तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स हों। अब अगला चलते हैं, इफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, इफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, एक ही पोजीशन से हों, ये भी ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जांपल CH3 CH C2H5 CH2 CH C3H7 CH3, दोनों तरफ से है 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5, 2 इथाइल 2 इथिल 4 प्रोपिल पेंटेन, और दूसरा नाम जो है वो होगा 2 तो 4 एथिल, सॉरी 4 एथिल 2 प्रोपिल पेंटेन। दोनों क्यों सही हैं, तो 2 + 4 करें या 4 + 2 करें = 6 है। लेकिन अगर यहीं पर आपने ये लिख दिया और कंडीशन क्या कर दिया, आपने लिखा 4 प्रोपिल 2 एथिल पेंटेन, तो ये आपका नाम गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल। ओके, तो ये चीज़ें हुई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब अगर क्या हो, फंक्शनल ग्रुप के बाद कोई अगर सब्स्टिट्यूएंट में क्लोरीन है, हैलोजन ग्रुप, इफ नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन करते हैं तो उसी में हमको थोड़ा सा और क्लियर होगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन में सबसे पहले करेंगे रूल वही है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम containing कंटेनिंग लिखा हुआ है, सॉरी, कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स कार्बन एटम क्या करें, या तो डबल बॉन्ड रखें या तो ट्रिपल बॉन्ड रखें, उनको हमको लेकर के और चलना है। सेकेंड, गिविंग मिनिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, डबल बॉन्डेड हो या ट्रिपल बॉन्डेड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 कहीं से भी करें तो हमको डबल बॉन्ड 2 और 3 के में मिल रहा है। तो ब्यूट किस नंबर में हो सकता है, आप 3 ले लें और इन लिख दें, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो हम इन लेंगे। एक बच्चे ने ये लिखा हो और एक ने लिखा हो ब्यूट 2 इन। अब किसका सही होगा, तो सही होगा इसका, ब्यूट 2 इन वाले का। क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या दिया,
मिनिमम नंबर दिया और इसने मैक्सिमम नंबर दिया, इसलिए मान लो और दिया हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा हेक्स 1,4 डाई इन या 1,4 डाई हेक्सीन। मीन्स कहाँ कहाँ से ये जो नंबर लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है आपका पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की क्या करता है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से एल्केन एल्कीन एल्काइन और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनको भी देख लेते हैं, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का हम लोग कल करेंगे। नॉमेनक्लेचर फॉर एग्जांपल CH3 CH Cl CH2 CH CH3 CH3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कौन सा होगा। तो अगर ये जुड़े हुए हैं तो ये क्या कहलाते हैं, FG कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो प्रेफर करेंगे इनको पहले। तो क्या हो जाएगा 4 मेथिल 2 क्लोरो 4 मेथिल 2 क्लोरोपेंटेन 2 क्लोरोपेंटेन। नेम चेंज करने के लिए एक बार फिर से मैं इस कलर को यूज करूँगा, और यही लिखा हुआ है, मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। 4 मेथिल 2 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब एक आध और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिया हो CH3 CHBr CH2 CHCl CH2 CHCl CH3 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 ब्रोमो, क्या होगा इसका नाम, इसका जो नाम होगा वो कुछ ऐसा होगा 6 ब्रोमो और 2,4 डाईक्लोरो, 7 कार्बन है तो हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा हेप्टेन हो जाएगा। 6 ब्रोमो 2,4 डाईक्लोरो हेप्टेन, हेक्सेन नहीं होगा, 7 है तो हेप्टेन होगा। तो इस तरह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनके आज हम लोगों ने नाम पढ़ा, नॉमेनक्लेचर किया, किसका किसका किया। तो ध्यान देंगे कि हमने किया पहला सैचुरेटेड मीन्स एल्केन का, सेकंड हमने किया कब एल्केन का किया जब इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट हो, दूसरा हम लोगों ने किया एल्कीन का। अब एल्कीन के बाद अगर हम एल्काइन की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर हमने ई जोड़ा था वहाँ पर केवल हमको क्या करना है, वाई करना है और सेम रूल फॉलो करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। फंक्शनल ग्रुप में आपके 4 हैं,
जिसमें से एक को मैंने बता दिया, ये हाइड्रोजन ग्रुप को बता दिया है। अब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, तो इन चीज़ों के नॉमेनक्लेचर को करेंगे और उनमें आपको एलिफैटिक और एरोमेटिक के नॉमेनक्लेचर को यूज करेंगे। तब तक आप लोग चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।